हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मार्च तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं एज यूजुअल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 1 से 10 मार्च। लास्ट शफल। The Four of Swords with the Wheel of Fortune, the Emperor with the Two of Swords, Two of Wands with the Three of Pentacle। तो एरीज, आप लोग में से कुछ लोग सेपरेशन में हील कर रहे हैं सिचुएशन, और अब आपने कैसा है कि समय पे छोड़ दिया है चीज़ों को कि यस, आप चाहते हैं पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, पर कहीं पे अपना नसीब, अपने डेस्टिनी पे छोड़ दी हैं चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि जो होगा देखा जाएगा, अगर लिखा होगा तो साथ रहेंगे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से आप सेपरेशन में हो सकते हैं, हील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं पर्सन को, आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, पर कहीं पे नसीब पे, समय पे छोड़ देना चीज़ों को, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। मिस भी कर रहे हैं, हीलिंग भी साथ में हो रही है थोड़ी बहुत, पहले जैसे परेशान नहीं है, लेकिन कहीं पे नसीब, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। यहाँ आप लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं एरीज, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या तो आप कोई एक जन डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि पर्सन एंगेजमेंट, मैरिज या स्टेप अप ऑफ अ रिलेशनशिप मांग रहे हैं, आप वो कर नहीं पा रहे। कुछ केसेस में हो सकता है आप मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, या कुछ दुविधाजनक स्थिति है आपके मन में जिस कारण से आप कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्रॉस रोड्स पे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चौराहे पे लग रहा है। और कुछ केसेस में ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप स्टक इसलिए महसूस कर रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तभी आप इस स्टक एनर्जी से निकल पाएंगे। कुछ केसेस में ये आप हो सकते हैं, कुछ केसेस में आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, एक क्रॉस रोड्स, एक चौराहे पे आना, कन्फ्यूजन, टेंशन है, स्ट्रेस है सिचुएशन को लेकर के। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक स्टक वाली एनर्जी है, और कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अभी आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप रुकी हुई है, पॉज पे है, 2 डेज, 2 वीक्स या 2 मंथ से। डेफिनेटली यहाँ पे वर्कआउट करना चाहते हैं सिचुएशन को, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वर्कआउट, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन चाहते हैं, चीज़ें वर्कआउट हो जाए, कमिंग टुगेदर हो जाए। अगर रिलेशनशिप नहीं तो दोस्ती भी चलेगी, एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी चलेगी आपको, बट आप करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, दूर से पर्सन के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली आप लुक दूर से देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं पर्सन के रिस्पॉन्स का या अगला कदम उठाने का, कि क्या होता है उनका अगला कदम, लेकिन आप वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। कुछ केसेस में आप दोनों के बीच दूरियां किसी तीसरे पर्सन से आई, जो कोई कलीग या फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये कारण है आप दोनों के बीच पॉज आने का, दूरियां आने की। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स
एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए नाइट ऑफ wands with the 10 of wands, 5 of swords with the knight of pentacle, 9 of swords with the world। तो एरीज पर्सन बहुत परेशान है। आप इनके लाइफ में इन एंड आउट है, नॉन कंसिस्टेंट है, नॉन कमिटल, आपने कमिट नहीं करते। तो इस सिचुएशन से और ये कोई रिलेशनशिप है जो बार बार ऐसे ही हुआ है कि आप आते जाते रहे पर यहाँ कमिटमेंट नहीं मिली। तो पर्सन स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, बर्डन सब महसूस कर रहे हैं। अब भारी लग रहा है इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये आप चाहते हैं कि आप दिमाग दुरुस्त कर लें, कमिटमेंट के तरफ अब रिलेशनशिप के जाने का टाइम है। एक कमिटेड रिश्ते में ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, ऑफ एंड ऑन कनेक्शन से आप डील करते करते परेशान हो चुके हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में आप यंगर पर्सन हो सकते हैं। तो एक इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हो। ये डील करते करते इस तरह की सिचुएशन से पर्सन थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ भी पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, ईगो की क्लैश है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात पे ईगो हर्ट होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। इस कारण से सिचुएशन बार बार बात होती है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर स्टक हो जाती है सिचुएशन। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल है जिसके कारण से पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ईगो छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाना, ईगोइस्टिक अप्रोच, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग नेचर पर कहीं पे सिचुएशन के लिए स्टक वाली एनर्जी हो गई है कि अब बात भी होती है तो या तो बहुत थोड़ी या बहुत दिन बाद बात होती है। तो स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन। यहाँ तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। वर्ल्ड कार्ड है, क्लोजर की कार्ड है। कई पर्सन परेशान हैं कि कहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, क्लोजर तो नहीं हो गई है, चीज़ें ओवर तो नहीं हो गई। इस कारण से इनकी नींदें उड़ी हुई है, रातों की चैन चली गई है, टेंशन, सो नहीं पाते हैं, टेंशन होती है इनको, काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। यही कि क्या एंडिंग हो गई रिलेशनशिप की, क्या ख़त्म हो गया सब कुछ, ये इनके लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ सिचुएशंस में यहाँ वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, एस ऑफ wands, द डेविल विद द स्टार। तो कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ऑब्सेस्ड है पर्सन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, न्यू बिगिनिंग्स की मैनिफेस्टेशन हो रही है और ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं ऑब्सेशन के लेवल तक। चाहे रिश्ते में टॉक्स हो सकता है आप लोगों को लगे, मतलब आप में से कुछ को लग सकता है कि एक बड़े ये रिलेशनशिप मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग या नीड बेस्ड, ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो गई है। पर्सन किसी ज़रूरत की वजह से आपके लाइफ में रहते हैं, पर फिर भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर भी आप इनको चाहते हैं, फिर भी आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कहीं पे ये रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी के तरफ चली गई है, जहाँ पे एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है। मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो या तो पर्सन अगर दूर भी हैं, बातचीत नहीं भी हो रही है, तो पर्सन प्रेयर्स, एफर्मेशंस कर रहे हैं कि साथ रहें, रिलेशनशिप बेटर हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और कुछ केसेस में कि अगर आप लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं तो पर्सन इस रिलेशनशिप कि पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के लिए। भले रिलेशनशिप में कुछ तो है जो टॉक्सिक है, जो सही नहीं है, या कोई किसी का लोभ भी हो सकता है, किसी कारण, कोई कारणवश रह रहा है, लेकिन ऑब्सेस्ड है पर्सन। तो ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है पर्सन की और चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो।
देखिए पहले कार्ड में एरीज की कार्ड है, ये एरीज है इस कार्ड में, तो हो सकता है कुछ केसेस में ये आपके लिए हो कि आप शायद किसी चाह रहे हैं, आप कमिंग टुगेदर चाह रहे हैं या रिलेशनशिप का बेटरमेंट चाह रहे हैं। भले ये सिचुएशन टॉक्सिक है, नीड बेस्ड है, लेकिन आप चाह रहे हैं ये चीज़। चलिए गाइडेंस देखते हैं। यहाँ कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आप लोगों में से अलग धर्म का होना, अलग जाति का होना, अलग हो सकता है मैरिड पर्सन से डील करना, जो धर्म और आस्था के अलग अलग होने के कारण, बिलीफ सिस्टम अलग होने के कारण, या जैसे आप लोगों की परिवार की बिलीफ सिस्टम है, तो वो उन कारणों से भी आपका रिलेशनशिप, आप में से कुछ का रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट करें, और यस दोनों ही पार्टी ऑनेस्ट रहें, तो आपकी रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ जाएगी। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।